अस्सलाम वालेकुम। बोल पाकिस्तान के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को राशिद अहमद की जानिब से खुशामदीद। नाज़रीन, भुट्टो का नवासा बिलावल ज़रदारी आखिरकार पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा बन गया और खुशखबरी ये है कि सलीम साफ़ी ने उसको अप्रूवल भी दे दी और खुशी का इजहार भी किया और कुछ नसीहतें भी फरमा दी। लेकिन आपको मैं याद करवाता चलूँ कि शाह महमूद कुरैशी जब इमरान खान की जो बुनियादी पॉलिसी थी वो क्या थी और क्यों मुझसे मगरिब को चिढ़ हुआ करती थी। आप जितनी भी जगहों पर चले जाएं, आप शाह महमूद कुरैशी को पाकिस्तान की एक नई सिमत देते हुए बातें नजर आएंगी। ये क्लिप जरा आप मुलाहिजा फरमाएं। Let me make it very clear to you, sir. The foreign policy of Pakistan will be made here. The Foreign Office. इस क्लिप में बेसिकली एक सहाफ़ी शाह महमूद कुरैशी से सवाल पूछता है कि पाकिस्तान के बारे में ये मशहूर है कि ये डीप स्टेट है और यहाँ पर आर्मी के कहने पर पॉलिसियां बनाई जाती हैं। तो शाह महमूद कुरैशी ने बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया था कि पाकिस्तान की आज़ाद खारजा पॉलिसी पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस के अंदर बनाई जाएगी। इसके बाद इनकी छुतरोल करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा था कि क्या अमरीका पेंटागन से मशवरा नहीं करता अपने मुल्क की खारजा पॉलिसी बनाने में। ये वो जारहाना अंदाज था जो इमरान खान की वफाकी काबीना ने लिया था। अगर आपको याद हो तो इसराइल के बारे में एक एंकर ने शाह महमूद कुरैशी से सवाल पूछा था जिस पर शाह महमूद कुरैशी ने एक लफ्ज इस्तेमाल किया था, डीप पॉकेट्स। आप जरा इस क्लिप को मुलाहिजा फरमाएं। The media war, despite their connection, they are losing the media war. The tide is turning. What are their connections? Deep pockets. What does that mean? Well, they're very influential people. I mean, they control media. कुरैशी ने ये कहा कि मगरबी मीडिया जो है उसको इसराइल के डीप पॉकेट्स जो हैं वो हैंडल करते हैं, यानी मगरबी मीडिया इसराइल का लिफाफा है शार्ट अल्फाज में। अब जब ऐसे खुल करके आप मगरबी पॉलिसियों पर तनकीद करेंगे, आप उनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे, तो फिर यकीन बनता है, फिर ये ज़रूरत बनती है, ये अमर बनता है कि मगरब के गुलाम जो हैं वो ऐसी हुकूमत को उठाकर बाहर फेंक दें। हमारी आवाम की यादाश्त बहुत कमज़ोर है। बिलावल ज़रदारी की कुल काबिलियत क्या है? सिर्फ इतनी कि वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नवासा है या बीबी का बेटा है। अगर प्राइवेट कंपनी में चले जाएं तो कोई कंपनी अपना मार्केटिंग मैनेजर बिलावल के कैलिबर वाला बंदे को न रखे बगैर तजर्बे के। ये कौन सी तुक बनती है कि इतने बड़े मुल्क की भाग दौड़ एक ऐसे लड़के के हवाले कर दी जिसका फॉरेन ऑफिस के हिसाब से दूर दूर तक किसी किस्म का कोई तजर्बा नहीं। साथ होंगी हिंद रब्बानी खर जो पूरी दुनिया में अपने महंगे फैशन और टीप टॉप पर मशहूर रहती है। और जब उनसे कोई सहाफ़ी सवाल पूछे कि आपने ये कहा था, जरदारी ने ये कहा था, पेंटागन ने ये कहा था, तो उसके पास एक ही जवाब होता है कि आई वॉज नॉट इन द रूम, मैं तो कमरे में ही नहीं थी, मेरे सामने तो ये बात ही नहीं हुई थी। साथ साथ आप ये स्क्रीन के ऊपर ये देख सकते हैं कि ये यूसुफ रज़ा गिलानी का खत था जिसमें उसने हुसैन हकानी को कहा था कि आपका जितना दिल करे पाकिस्तान को अमरीकी वीजे जारी करते जाएं बगैर किसी सिक्योरिटी क्लियरेंस के या पाकिस्तान में इतलाएं देते हुए। फिर ये दूसरे खत में आप देख सकते हैं कि बाकायदा CIA के ऑफिशियल्स के लिए परमिशन दी जा रही है कि इनको पाकिस्तान आने की इजाजत दे दें। तो मुबारक हो पाकिस्तानियों को, वो पाकिस्तान जो अब एक दफा फिर से अमरीकियों का घर बन जाएगा। ब्लैक वाटर यहाँ पर दंदनाते फिरेंगे, रेमंड डेविस जैसे लोग पाकिस्तानी शेरियों को मारेंगे और फिर हमारे ही लोग अदालतों में बैठ के मिनट मिनट की खबरें बाहर पहुंचाते रहेंगे और फिर उनको दूल्हा बनाकर यहाँ से बाहर भिजवा देंगे। अगर आज ये सारे गिद्ध इकट्ठे हो चुके हैं, शरीफ खानदान और जरदारी खानदान जब इकट्ठा हो चुका है, फिर भी अगर कोई ये समझता है कि इमरान खान के खिलाफ प्लानिंग नहीं हो रही, तो अल्लाह ही हाफिज उस बंदे का और उस सोच का। इमरान खान का वाहिद मसला ये था कि उसने मगरब के जारहाना पॉलिसी रखी। ये किसी सूरत भी पाकिस्तान में काबिल कबूल नहीं, खासकर उस अशराफिया के लिए जिनके सारे कारोबार बाहर पड़े हुए हैं, उस एलीट क्लास के सरकारी ओहदेदारों के लिए जिनके बच्चे तो बाहर होते हैं लेकिन वो बड़े बड़े ओहदे लेकर नौकरियां यहाँ पर करते हैं। अब देखते हैं कि बिलावल ज़रदारी अपनी खारजा पॉलिसी में पाकिस्तान के लिए क्या इनकलाबी इकदाम उठाते हैं। लेकिन जो हुकूमत पहले ही कह चुकी हो कि अमेरिका हमारा दोस्त है, बेगर जो है वो चूज़र नहीं हो सकते, उनसे हम क्या तवक्को रख सकते हैं और क्या तवक्को हम देख सकते हैं। वही होगा जो इससे पहले होता आया है कि हम चीखते चिल्लाते रहेंगे लेकिन अमेरिका जो तुम्हारा दिल करे तुम करते रहना। तो शाह महमूद कुरैशी और बिलावल ज़रदारी जमीन आसमान का फर्क है। अगर वज़ीर ख़ारजा रखना ही था तो कोई पाए का बंदा ढूंढ कर रखा जाता जो इस ओहदे को संभालने के काबिल होता। बाकी आप इस बारे में आप क्या राय रखते हैं कि क्या पाकिस्तान इतना गया गुजरा है कि मतलब एक माँ की पर्ची के ऊपर आप किसी सिफारशी को उठाकर पार्टी के चेयरमैन बना दें और फिर उसी को उठाकर आप वज़ीर ख़ारजा बना दें जिसने पाकिस्तान की बड़ी बड़ी पॉलिसियों को जाकर बाहर मुल्कों में डिस्कस करना।